प्रेजेंट कंटिन्यूस अभी हम डिस्कस किया है हमेशा प्रेजेंट सिंपल। हाँ नाम अब दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब उसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस टेंस के अंदर हम लगाते हैं एम इज आर का यूज़ करते हैं, और ये यूज़ करने के बाद में हम आई एन जी यूज़ करते हैं, वर्क का आगे आई एन जी लगाते हैं। बस यही देखना है। नहीं आगे भी तो है, जैसे इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। अभी हम जब बात कर रहे हैं ना, अभी जो एक्शन है, अभी राइट टाइम व्हाट वी आर डूइंग वो बताता है। यानी ये जो हम कर रहे हैं श्योर नहीं कि हम करेंगे या करते थे, हम बस कर रहे हैं। उसके तब यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम कर रहे हैं, हाँ, करेंगे। फॉर एग्जांपल या ही करेंगे। इज वॉकिंग, ये वह वॉक कर रहा है। हाँ, वॉक कर रहा है, यानी अब बताया जा रहा है कि वो वॉक कर रहा है, वो कर चल रहा है। था। वो कर रहा था नहीं, वो कर रहा था नहीं, वो करेगा नहीं, अभी क्या कर रहा है वो। हाँ, अभी कब किसी ड्यूरेशन में जो काम चल रहा है ना उसके लिए, अभी की ड्यूरेशन में ही इज वॉकिंग। आप देखिए यहाँ पे इज है या इज लगा रखा है, और फिर वर्ब क्या है, वॉक है, और वॉक के बाद में आईएनजी लगा दिया, तो सेंटेंस बन गया ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ही इज वॉकिंग, कंटिन्यूस को मतलब कंटिन्यूस चलता रहता है, इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हो, कंटिन्यूस चलता रहे, ऐसे याद कर सकते हो। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, ही इज वॉकिंग। जैसे यानी कंटिन्यूअस वॉक थोड़ा ना कर रहा है कि नाउ फ्यूचर पास्ट ऐसे नहीं, अभी राइट टाइम व्हाट इज डूइंग, राइट टाइम पे वॉक कर रहा है, पास में वॉक कर रहा है, इसकी बात नहीं की। नहीं पास्ट की नहीं, फ्यूचर की नहीं, अभी की। ओके हाँ। अभी क्या कर रहा है, ही इज वॉकिंग इन द पार्क। ओके से अब जैसे कि लाइफ साइकिल का एक पार्ट है पास्ट, नाउ एंड फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो इसमें अगर कोई बंदा अभी वॉक कर रहा है, ही इज वॉकिंग, यहाँ नहीं, केवल वॉक कर रहा है यहाँ पे। ओके। गॉट इट। अब पहले बार में यहाँ 3 आदमी लगा दे, और अब 1 आदमी लगा, अब अगली बार 2 आदमी लगाओगे, ये राइट? समझ में आ गया। हाँ। अब इसमें फ्रेम कैसे करते हैं, इसमें फ्रेम करते हैं एम इज और आर लगा के का यूज होता है इस सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सिंगुलर है तो इज आता है, अगर ये प्लूरल है ए पर्सन सब्जेक्ट तो यहाँ आर आएगा, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। दे आर वॉकिंग, दे आर वॉकिंग, करेक्ट। वी आर वॉकिंग, शी इज वॉकिंग, करेक्ट। द डॉग इज वॉकिंग, हविशा इज वॉकिंग, हरिका इज वॉकिंग, हरिका एंड हविशा आर वॉकिंग, and Radhe and Shyam are swinging. okay shall we go next Yeah. now examples of present continuous tense. Please don't make so much noise, I'm studying. वो बोल रहा है कि ज्यादा आवाज मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ। what is doing right now, ऊपर रहे हैं। so I am doing, ये am का यूज हुआ है आई के साथ में, और स्टडी एक वर्ब है उसके आगे आईएनजी लगा दिया, स्टडिंग हो गया, ठीक है। आई एम स्टडिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब इसमें दे आर रेसिंग राइट नाउ, अभी वो रेस कर रहे हैं, दे आर लगा दिया दे के आगे, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, और रेस वर्ब है और उसके आगे आईएनजी लगा दिया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। He is examining the clues in the crime scene. Examining मतलब चेक करना। ओके। is लगा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और he सिंगुलर सब्जेक्ट है तो is लगेगा, और एग्जाम एक वर्ब हो गया, एग्जामिन एक वर्ब हो गया, एग्जामिन के आईएनजी लगा दिया तो एग्जामिनिंग हो गया। और व्हाट इज एग्जामिनिंग, द क्लूज, कहाँ पे, इन द क्राइम सीन। तो he is examining the clues in the crime scene. इज था क्या वहाँ? is हाँ, पिछली स्लाइड में जाओ। था ना बेटा, देखो he is walking. अच्छा, am is are, ओके आगे। ओके ये तीनों याद करना है। am आता है आई के साथ और कहीं नहीं आता, आई के साथ ही आता है। is दो सिंगुलर होता है तो is आएगा, are प्लूरल हो तो आएगा। am is are प्लस वर्ब देन आईएनजी लगा देंगे। हाँ, ये जब यही होता है तभी कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, या फिर जब कोई और भी होता है तभी प्रेजेंट कंटिन्यूस? नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है ये, लेकिन
ये वर्ब प्लस आईएनजी तो ये पास्ट में भी होता है, यानी Past tense में भी वर्ब प्लस आईएनजी चेंज हो सकता है। नहीं सेम है, यहाँ के लिए सेम है। तो या तो यही याद करो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये स्ट्रक्चर है, एम आता है आई के साथ, इज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और फिर बाद में वर्ब के बाद में आईएनजी लगा देंगे। जैसे वॉक वर्ब है उसके आईएनजी लगा दिया। तो वर्ब के बाद में ही वर्ब के बाद में ही आईएनजी लगेगा, हाँ तभी करेक्ट। ऐसा नहीं है प्रवर्ब के बाद में आईएनजी। नहीं चले। ओके नेक्स्ट, जॉन इज स्लीपिंग राइट नाउ। व्हाट इज डूइंग राइट नाउ? स्लीपिंग। हाँ अभी वो सो रहा है तो इज लगा दिया। जॉन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इज लगा दिया, और स्लीपिंग है, स्लीप वर्ब है और आईएनजी लगा दिया इसके पीछे, स्लीपिंग बन गया राइट नाउ। अभी जॉन इज स्लीपिंग राइट नाउ, ठीक है बन गया। ये पांचवा देखते हैं, लेट्स गो आउट नाउ, इट इजंट रेनिंग एनीमोर। मतलब वर्ब क्या है? रेन, रेन होना, और आईएनजी लगा दिया इसके। लेकिन इजंट है, इज नहीं। हाँ देखो, इज तो है, इज के आगे इट है, इट है जो सिंगुलर है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में। जब नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो नोट आएगा, और नोट को इसलिए लिखते इट इज नॉट रेनिंग एनी मोर, ठीक है। तो ये फ्रेम बन गया इसमें। और अभी क्या, इट इजंट रेनिंग एनीमोर, मतलब अभी ये बरसात नहीं हो रही है। लेकिन अब यहाँ सत्य बात है ये। यहाँ पे रेनिंग से पहले नॉट है, इन नहीं। अगर देखो, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें नॉट नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तो इसके आगे नॉट लगाना होगा ना। हवीशा इज नॉट ईटिंग, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट लगा दो। यानी तो नॉट या फिर कोई और नेगेटिव वर्ड के पीछे वो इज, आर और एम लगना चाहिए। और उससे पीछे अगर कोई और चीज है तो वो कंटिन्यूअस। हाँ अब बोलोगे आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। ये है कंटिन्यूअस, ठीक है। अब बोलोगे हवीशा इज नॉट ईटिंग बनाना, हवीशा इजंट ईटिंग बनाना, है ना। इसके आगे नोट लगाया नहीं लगाया? हाँ लगाया। तो नेक्स्ट देखे, यहाँ आई एम गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे। तो यहाँ क्या गया, मैं अगले थर्सडे को शॉपिंग जाने वाला हूँ। हाँ आगे तो एम आ गया आई के, गोइंग, गो एक वर्ब है, आईएनजी लगा दिया गो के, तो एक सेंटेंस फ्रेम हो गया ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। हाँ आई एम ठीक है। गोइंग। आगे ये फ्यूचर की बात हो रही है नेक्स्ट थर्सडे की, फिर भी एम लगा हुआ है और गोइंग का यूज कर रहे हैं। इस केस में लग जाता है हमेशा। अगर हम फ्यूचर में यूज करते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कह सकते हैं आई विल बी गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे। आई विल बी गोइंग, बात तो एक ही है ना, मैं जाऊंगा, मैं अगले थर्सडे को शॉपिंग पर जाऊंगा। आई विल गो साइकिल गो, क्या बोल रहे थे? आई विल गो शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे। आई फ्यूचर के रूप में भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन आई एम गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फिर भी हम यूज करते हैं इस केस में। लेकिन आई विल बी गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो लेकिन क्या है कि यहाँ टाइम बता रखा है ना, तो देन वी कैन यूज इट। टाइम बता रखा है कि कब जाऊंगा, थर्सडे को। इस केस में हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, गॉट इट अविशा? नो। आप तो ये याद करो कि यहाँ एम लगा हुआ है आई के साथ में, और गो वर्ब है उसके आगे आईएनजी लगा दिया, सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। आई एम गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे। तो फिर थर्सडे को ऐसे रेड कलर में क्यों कर दिया? नेक्स्ट इसको इसलिए कर दिया क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्सडे ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आई एम गोइंग। मतलब कि मैं नेक्स्ट थर्सडे को क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे, मतलब कि मैं नेक्स्ट थर्सडे को शॉपिंग पे जाने वाला हूँ। तो फिर ये तो फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ। कैसे बोलेंगे, मैं देखो भैया, मैं अगले थर्सडे को शॉपिंग पर जाने वाला हूँ, मैं अगले थर्सडे को शॉपिंग पे जाऊँगा। दो सेंटेंस हो गए ना।
अगर मैं बोलूँ जाऊंगा तो मैं यूज करूंगा आई विल, है। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ, मैं अगले थर्सडे को शॉपिंग पे जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे। ये समझ में आया? तो उसमें क्या काम है, आपने बता दिया, तो इसमें क्या है? नहीं, यू शुड मेक ए नोट, आपको याद रखना है बस। नहीं समझ में आया। आई एम गोइंग का तो समझ आया, आई एम के बाद गो वर्ब प्लस इंग, ये समझ में आया, लेकिन ये समझ में नहीं आया, ये तो फ्यूचर टेंस है। नहीं, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है, ये बात याद रखनी है कि अगर इसमें फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं लेकिन हम आई एम गोइंग लगा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ मैं अगले थर्सडे को शॉपिंग पे जाने वाला हूँ, इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? मैं अगले थर्सडे को शॉपिंग पे जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे। हाँ, और मैं बोलूँगी मैं अगले थर्सडे को शॉपिंग पे जाऊँगा। आई विल बी गोइंग शॉपिंग। आई विल गो शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे। डिफरेंस हुआ ना? हाँ। जाने वाला हूँ लग गया ना, जाऊँगा। आप ये हिंदी में मत समझाओ मुझे, तो इंग्लिश में समझाओ। मतलब आई एम गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे, यह करेक्ट सेंटेंस है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे याद करो कि हाँ लगता है, ऐसे यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। यानी जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एम आर और इज लगता है, उसके बाद में वर्ब और इंग आते हैं, तब चाहे वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट या फ्यूचर, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हाँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हाँ ये लगा हुआ है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस केस में ये एक्सेप्शन है, जो कि एक्सेप्शन क्या है, ये तरीका है जो हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं। अभी ये एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन ये एक्टिविटी होने वाली है नेक्स्ट थर्सडे को, तो इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिया गया है आपको ध्यान में रखते हुए, कि आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसा होता है। आप कभी मत कह देना कि ये तो गलत है, ठीक है ना। यानी अगर इसमें एम इज आर लगा है और फिर उसके बाद में वर्ब प्लेसिंग है, तो चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर। अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग शॉपिंग, ठीक है, तो क्या मतलब इसका? यानी मैं शॉपिंग जा रही हूँ। हाँ, अभी जा रही हूँ मैं। अब मैं इसके आगे टाइम बता दूँ कि नेक्स्ट संडे, आई एम गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट संडे, अगले संडे को जा रही होंगी ना, जाऊंगी, जाने वाली हूँ, है? तो लेकिन आई एम गोइंग है, तो इसीलिए बट हाँ, ओके, गॉट इट। ओके, अब जो कीवर्ड्स है जो यूज़ करते हैं इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ये कीवर्ड्स है। नाउ यूज़ करते हैं। नाउ मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं? आई एम टीचिंग यू नाउ, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू एट द मोमेंट, है। दिस वीक आई एम गोइंग फॉर अ मूवी दिस वीक, आई एम गोइंग, है। और मंथ, I am going to वृंदावन this month। हाँ ये भी सही है। सेमिस्टर क्या होता है? आई एम गोइंग टू पास दिस सेमेस्टर। सेमेस्टर मत क्या 6 महीने का होता है ना, जैसे आप 2 सेमेस्टर होते हैं ना, यू आर इन 5th स्टैंडर्ड, सो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, यानी एक सेमेस्टर 6 मंथ। हाँ, फर्स्ट मिड टर्म, सेकंड मिड टर्म होते हैं ना, ये होता है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। ओके, टर्म जैसे सीजन, ईयर, इस केस में भी यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और टुडे, सी टुडे आई एम, टर्म कैसे यूज करेंगे? टर्म होता है ना, मिड टर्म वगैरह, मिड टर्म एग्जामिनेशन। हाँ वही। और विषय कि नहीं समझ में आया टर्म का। टर्म विषय ये भी सेमेस्टर की तरह ही है ना। सेमेस्टर के लिए तरह कैसे टर्म, ये तो ना हुआ कि 6 मंथ्स। नहीं, कई लोग टर्म यूज करते हैं सेमेस्टर की बजाय। एक टर्म को भी सेमेस्टर मान लो। हाँ, ओके, गॉट इट। सही तो है ना कि सेमेस्टर सही है विषय, सही है। सीजन हो गया ना कि आई एम गोइंग टू बाय माय न्यू क्लॉथ्स दिस सीजन, विंटर सीजन।
next season or this season. Okay. And today, I'm going to the market today. Look. ओके लुक लिसन बी केयरफुल बी क्वाइट ऐसे भी बोलते हैं. ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में होते हैं. द कॉन्टेक्स्ट ये कॉन्टेक्स्ट बेस पे भी यूज होता है. जैसे बताया ना आई एम गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे, तो उस केस में भी कॉन्टेक्स्ट हुआ ना. कॉन्टेक्स्ट होता क्या है? सिचुएशन इंसिडेंट कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस बात पे किस चीज़ पे हम बोल रहे हैं वो चीज़. जैसे कि आई एम गोइंग शॉपिंग नेक्स्ट थर्सडे है उस केस में. वेयर आर यू गोइंग? nowhere. आई एम गोइंग टू शॉपिंग मॉल है. गॉट इट. कॉन्टेक्स्ट हुआ ना. फिर बात हम जब बात कर रहे हैं तो उस बात पे वो क्या क्या फिट हो रहा है उसके लिए बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट. नहीं समझ में आया अच्छा से. एक बोलते हैं ना जैसे कि आप अपन दोनों बात कर रहे हैं विषय कि हम बात कर रहे हैं कि शॉपिंग में जाके शॉपिंग मॉल में जाके हम बात कर रहे हैं ड्रेस खरीदने की, तो हम कुछ बात कर रहे हैं उसमें तो एक कॉन्टेक्स्ट हो गया वहाँ पे है. और मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बोलूँ कि कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन यूज कर लो. हाँ सिचुएशन हो गया ना. सिचुएशन हो गई तो उस सिचुएशन में मैं क्या बोल रहा हूँ तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा टेंस यूज़ करना है. सिचुएशन में क्या कर रहा हूँ वो कौन सा टेंस. हाँ और सिचुएशन में भी अभी मैं क्या कर रहा हूँ उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे. हाँ ठीक है. शैल वी गो अहेड. ओके. अब हम आपका एग्जाम ले लेते हैं अगर समझ में आ गया तो. समझ में आया ना. ओके चलो एग्जाम लो. प्रेजेंट सिंपल टेंस कंटिन्यूस. अब इस सेंटेंस में बताना होगा यहाँ क्या आएगा. एवरी मंडे सैली ये वर्ब है. हर किड्स टू फुटबॉल प्रैक्टिस. एवरी मंडे सैली ये वर्ब. एवरी मंडे सैली ड्राइव डैश हर किड्स टू फुटबॉल. ड्राइव क्यों आएगा विषय. डैश की जगह क्या आएगा. डैश की जगह क्या आएगा. कर बोलो 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 जल्दी बोलो विषय. प्रेजेंट सिंपल क्या था. हाँ Present ड्राइव्स simple. ड्राइव्स ड्राइव्स ड्राइव्स. DRIVES राइट. या वही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी करेक्ट. विषय इज करता है राइट. करता था अब करता इस सेंटेंस में बताइए आप. यूजुअली आई वर्क डैश एज ए सेक्रेटरी एट ABT बट दिस समर आई डैश French at a language school in Paris. That is why I'm in Paris. Usually, I work dash as a secretary. I work as a secretary at ABT, but this summer I study French. I am studying French. नहीं I am studying तो वो हो जाएगा. I study French at I study. यहाँ स्टडी अगर यहाँ वर्क आएगा रॉन्ग. Then से विषय पढ़ो ना. यूजुअली मतलब जो रेगुलर जो चीज़ होती है. यूजुअली मैंने बताया कि जो हैबिट में है यूजुअली जो होती है उस केस में हम क्या यूज करेंगे. work है work. प्रेजेंट सिंपल टेंस. कौन सा यूज करेंगे कौन सा टेंस. Present simple tense. हाँ तो वो हो जाएगा. बट दिस समर है. बट दिस समर लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा क्या. वर्क. मैं समझा रहा हूँ पहले आपको वो समझ लो फिर आप ही बताओगे कि यहाँ क्या आएगा. मैं कैसे बताऊंगी. क्यों मैं समझा रहा हूँ ना आपको. ये सेंटेंस तो समझ में आ गया. हाँ तो बोलो ना. कैसे ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया ना. प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया. यूजुअली आई डैश डैश एज सेक्रेटरी मतलब कि जो यूजुअली मतलब जो हैबिट हो गई है जो काम होता है. बट दिस समर मतलब कि लेकिन इस समर में वो क्या कर रहा है. फ्रेंच एट अ लैंग्वेज स्कूल इन पेरिस. दैट इज व्हाई आई एम इन पेरिस. I study French at a language school. आई स्टडी तो एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी ना कि पास्ट में भी करता था अभी भी करता है और फ्यूचर में करता होगा. वाली बात होगी ना. दिस समर आई स्टडी ये थोड़ी तो होता है. दिस समर आई स्टडी तो पिछले समर को भी I will be studying. दिस समर आई विल बी स्टडिंग फ्रेंच एट अ स्कूल इन पेरिस. दैट इज व्हाई आई एम इन पेरिस.
ये भी बात सही है। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं दिस समर आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। मतलब इस समर को मैं फ्रेंच पढ़ रहा हूँ। दिस टाइम आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम प्लस स्टडी प्लस वर्ब, फिर तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। हाँ, लेकिन तो प्रेजेंट सिंपल बनाना था ना, ये कंटिन्यूस भी लिखा हुआ ना। या कंटिन्यूस बनाना है। अच्छा मैं सच दोनों में कोई अभिषेक यू डोंट थिंक विच टेंस यू शुड यूज, यू डोंट लिमिट योरसेल्फ कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूस, यू शुड सी व्हाट यू शुड यूज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है? सिचुएशन में ये हाँ? बता रहा है कि मैं रोज क्या करता हूँ और आज मैं अभी क्या कर रहा हूँ? यहाँ पेरिस में क्या कर रहा हूँ। तो बताओ बताओ बनाओ क्या है यहाँ, क्या आएगा? यूजुअली आई जल्दी बोलो। I work as a secretary. Correct. But this summer I I am studying. am studying French at a language school in Paris. That is why I am in Paris. ये देखो, correct? Work. Yeah, I am studying. Now इसका बताओ. Shh, be quiet. John. John is sleeping. Correct. कौन सा tense? Continuous. Present continuous tense. Okay. Next. Shall we go next? Of course. Don't forget to take your umbrella. It. Is raining. कौन सा tense? Continuous. Present continuous tense. Okay. Next. I hate living in Seattle because Seattle it मतलब जगह का नाम है, Seattle. अमेरिका में किसी जगह का नाम है, ठीक है? Because it rain always क्या आएगा यहाँ पे? It rains always. हाँ, कौन सा tense? वो है पहला वाला क्या था? Present simple tense. Good, correct. It always rain. Always तो present simple tense में ही आएगा. It always rain. Shall we go next? Of course. I'm sorry, I can't hear what you say. Or let's see what it comes. Because everybody dash so loudly. Tell me, Vishal. क्या आएगा और कौन सा सेंटेंस आएगा? I'm sorry, I can't hear you. Hear you? What you are saying because everybody is talking so loudly. और एक continuous tense है. Present continuous tense. What you are saying, that's also correct. I'm sorry, I can't hear you. What? You are saying. Correct. And everybody is talking so और एक loudly. continuous tense है. Present continuous tense. Good, very good. Now, seventh sentence, you tell me. Justin write currently a book about his adventures in Tibet. I hope he can find a good publisher when he is finished. Tell me what it is going to come here. Justin is currently Next. writing. Correct. कौन सा tense हो गया? Justin is currently writing होगा simple tense. Present simple tense. Are you sure? No. Then present tell me. continuous tense. Justin is writing currently. Justin is currently writing a book about his adventures in Tibet. I hope he can Justin find a good is- publisher when he is finished. एक बार आंसर कहाँ लगा दो अगर करेक्ट है. नहीं पहले बताओ, आप बताओ. Justin is currently writing a book. तो विषय इसमें कौन सा टेंस है? करंट कोई वर्ब थोड़ी ना है. नहीं. तो एक सिंपल टेंस ही हुआ. सिंपल टेंस में क्या लगता है? एस या एस लगता है, नहीं लगता. और जो ट्रूथ है वो उसके बारे में बात करते हैं ना. अभी जो क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. जो पहले भी हुआ है अभी भी हो रहा होता है, नॉर्मल हैबिट के बारे में बात करते हैं ना. Justin is writing currently. वो हमेशा बुक लिखता रहता है क्या? तो होता है ना. आप बोल रहे हो, आप राइटिंग आईएनजी लगा रहे हो उसमें, अब फिर बोल रहे हो प्रेजेंट सिंपल टेंस. Present simple tense. लेकिन is writing यानी वो लिख रहा है, तो फिर वो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि वो लिख रहा था, लिख रहा है, रहेगा. नहीं ऐसा नहीं कर सकते. अभी लिख रहा है तो अभी लिख रहा है ना.
कल थोड़ी लिखा था, अभी लिख रहा है। कौन सा यूज कर रहे हैं? अभी प्रेफर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हाँ, क्योंकि इसमें आईएनजी भी तो लगा हुआ है और इज भी तो लगा हुआ है। लेकिन करंटली तो मतलब अभी क्या कर रहा है, अभी क्या हो गया ना, करंटली, राइट नाउ, नाउ, करंटली। नहीं, जस्टिन इज करंटली, लेकिन इज के बाद इंग छोड़ना है करंटली। करंटली एक वो हो गया एडवर्ब, ठीक है, कि अभी करंटली अभी क्या हो रहा है, ठीक है। अरे पापा आंसर लगा दो अगर करेक्ट है। आंसर तो ये रहा ना बेटा, जस्टिन इज करंटली राइटिंग। तो ये एडवर्ब है ना, एडवर्ब को कंसीडर नहीं करते हम। वी कैन से आल्सो से इज राइटिंग करंटली, बट करंटली यहाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हमको यहाँ देखना है, करंटली ये एडवर्ब है, करंटली इज राइटिंग करंटली, क्योंकि हमें पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चुनना है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होंगे ना, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा अगर इज राइटिंग करंटली होगा। हाँ तो नहीं, हमेशा वी कैन से जस्टिन इज राइटिंग करंटली अब तो वो क्या, ये करंटली कब लिख रहा है, अभी लिख रहा है, तो राइटिंग क्या कर रहा है, राइटिंग, दैट इज द रीजन यू डोंट सी दिस वर्ड, यू हैव टू सी द वर्ब, दिस इज नॉट वर्ब। तो वही तो मैं कह रही हूँ, ये वर्ब नहीं है तो ये वर्ब हो गया ना, इसके बाद में वर्ब है ना ये। हाँ तो आपने तो बोला था कि अगर इज आर या फिर एम प्लस होगा प्लस वर्ब। हाँ तो प्लस वर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब आ सकती है बीच में। क्यों? आपने बोला था वर्ब प्लस आएगा तभी। हमेशा दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यू हैव टू सी दैट। सी अगर ये वर्ब कोई दूसरा वर्ब हो, फॉर एग्जाम्पल रोट हो, रिटन हो, देन यू कैन से, बट ये एडवर्ब है। एडवर्ब कौन था, वर्ब को सपोर्ट करता है, ठीक है कि नहीं है? ये एडवर्ब है, वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यूज होता है, लेकिन यू डोंट कंसिडर दिस वन, you have to see in structure is then this verb here, this according to that structure only. लेकिन अभी तो आपने बोला था। मैंने बोला था अविशा, if I say Justin is writing a book, ये भी सही है, he is writing a book. राइटिंग करंटली भी तो करंटली अगर मैं बोलूँ कब लिख रहा है, अभी, बिल्कुल करंटली, सो आई शुड यूज हियर ऑल्सो ना। अगर मैं बोलूँ आपको, पहले सेंटेंस में हमने यूज कर रखा ना, आई ऑलवेज गो टू स्कूल, तो ऑलवेज लगा रखा है ना मैंने। हाँ। फिर भी उस सेंटेंस में आ रहा है ना ऑलवेज, तुम तो क्या ऑलवेज क्यों लगा रखा है, ऑलवेज तो नहीं आना चाहिए था। ये ऑलवेज और करंटली, नाउ, राइट नाउ, ये वर्ड्स वगैरह यूज कर रहे हैं ना। हाँ। तो दीज आर दिस हेल्पर्स। तो ना, लेकिन आपने तो बोला था कि आई एम आर प्लस हेल्पर थोड़े ना। नहीं बोला नहीं था अविशा, रो मत तुम। अविशा इज क्राइंग, अविशा इज क्राइंग राइट नाउ, तो राइट नाउ लगाया ना। अगर मैं बोलूँ इसको इज राइटिंग करंटली, तभी सही है। लेकिन इस करंटली राइटिंग क्या सही हुआ? नहीं, बोलचाल में बोलते हैं करंटली को राइटिंग के बाद में लगा दो, तब तो सही है ना। एग्री यू ना फॉर दैट, डू यू एग्री विद दैट? किससे? कि करंटली में बाद में लगाऊं इज राइटिंग करंटली। आई एग्री विद दैट। ओके, दैट्स यू एक्सेप्ट दैट वे। इस करंटली राइटिंग रॉन्ग होगा। एक्सेप्ट इट। शैल वी गो नेक्स्ट? डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। व्हाट डिड आई से? डोंट क्राई। व्हाट, व्हिच टेंस? डोंट क्राई। से लाउडली बेटा। व्हाट? डोंट क्राई कौन से टेंस में आता है? डोंट क्राई अभी तक तो डोंट क्राई। बताओ कौन से टेंस में आता है? आई सेड डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई, कौन से टेंस में है ये? प्लीज डोंट क्राई यानी अभी मत रो। हाँ, ये तो इसके बारे में थोड़ी ना बात करेंगे, पहले रो रहे थे, इसके बारे में रो रहे थे। अभी मत रो, तो कौन सा टेंस हो गया? ये तो पता नहीं। Come on Avisha, I just explained you. Please don't cry. प्लीज डोंट क्राई। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं हुआ क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसा है? इसके बारे में थोड़ी ना बता रही क्या कर ट्राई कर रही थी, कर इसकी हैबिट थोड़ी ना है ये क्राई कर रही है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना डोंट क्राई, है
डोंट का डू आ रहा है ना इसमें, हाँ तो क्या हुआ, डू आ रहा है तो क्या हुआ? तो सिंपल टेंस के लिए डू डज आता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो डोंट हो गया। डू नॉट क्राई, तो डू आया ना सिंपल टेंस में, डू करे। यस नो? हाँ तो कौन सा टेंस हुआ? नाउ आई विल टॉक टू यू इन दिस फॉर्मेट ओनली। आई विल से सम सेंटेंस एंड आई विल आस्क यू, I will say a few sentences. I'll speak you in English and I'll ask you which tense did I use. Okay? Tell me. Shall we go ahead? यस। Okay, good. 8th, Jim is saying, do you want to come over for dinner tonight? Then Danny says, oh, I'm sorry, I can't. I dash to a movie tonight with some friends. Tell me, Avisha. I will go सकता है, I am going कर सकता है। I will go to a movie tonight with some friends. हमेशा यहाँ फिक्स नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ विल नहीं आएगा। कैसे ये बता छोड़ना रहे कि फिक्स नहीं है? हाँ, हो सकता है नहीं भी जाए, तो क्या श्योर नहीं है। हाँ तो कैसे कर सकते हो श्योर नहीं है? ये बोल रहा है कि श्योर नहीं है। नहीं, इस बात में हमेशा यहाँ टू नाइट में विल का यूज नहीं आएगा, यहाँ यूज होगा आई एम गोइंग टू। अब मैं बोलने वाला हूँ कि मैं आज रात को मूवी देखने जाने वाला हूँ। मूवी के लिए जाने वाला हूँ। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? क्या? मैं आज रात को मूवी के लिए जाने वाला हूँ। मैं आज रात को मूवी के लिए जाने वाला हूँ। मूवी देखने के लिए जाने वाला हूँ। मूवी देखने के लिए। टुडे आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। विच टेंस? कौन सा टेंस यूज किया आपने? टुडे आई एम गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Then, so that's the reason it should come. I'm going to a movie tonight with some friends. लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा कि I will go? No. See, I'm sorry, I can't. I will go to a movie tonight. ये थोड़ा वो हो जाता है विशा, क्यों? impolite, रूड हो जाता है थोड़ा। तो क्या हुआ, रूड बोलने? हम ऐसे थोड़ी बोलो, I will go, मैं जाऊंगा। I'm sorry, I can't. मैं मूवी के लिए आज रात को मैं मूवी को जाऊंगा, जाने वाला हूँ, यही है ना? जाने वाला हूँ। हाँ, I am going to a movie tonight with some friends, यानी मैं जा रहा हूँ नहीं, जाने वाला हूँ। आज रात को मैं मूवी के लिए जाने वाला हूँ, फ्यूचर में ना। अच्छा, तो मैं अभी ना देखने जाने ला हूँ। सही कि नहीं है? ये तो समझ में आ गया नहीं आया? नहीं। कम ऑन अविशा, कम ऑन कैसे पापा? I am go, वो क्या था? I will go क्यों नहीं आएगा बताओ? आई विल गो यहाँ नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सारा रूड है। रूड भी बोल देंगे, और ये है कि फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं कैसे कह सकते हो बताओ? कि हाँ सेंटेंस में पता चल रहा है कि फिक्स नहीं है। हो सकता नहीं, जाने वाला हूँ। अब सेंटेंस में फिट हो रहा है। सी दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट वी शुड सी। हाँ तो इन कॉन्टेक्स्ट में पता चल कॉन्टेक्स्ट में ये आएगा कि सी जस्ट सी, डू यू वांट टू कम ओवर फॉर डिनर टुनाइट? ही इज आस्किंग, ओह आई एम सॉरी आई कांट, आई विल गो टू अ मूवी टुनाइट। सूट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? नहीं सूट हो रहा है। क्या रहता है आपका? सूट हो रहा है? नहीं हो ईशा, सी कैसे मैं हिंदी में पूछूं आपसे, क्या आज रात को तुम खाने पे आ सकते हो? तो मैं हिंदी में थोड़ा पूछ रहा नहीं, जस्ट सी कॉन्टेक्स्ट, यू शुड सी कॉन्टेक्स्ट अविशा। तो इसमें कैसे कह सकते हो कि ये श्योर नहीं है? ये बस पूछ में कॉन्टेक्स्ट ही है ना, कि देखो अविशा है ये बोलता ना, अबे नॉर्मल चीज में बोलो कि आई विल गो टू मूवी टुमारो, तो बात सही है। आई विल गो टू जयपुर टुमारो, ये भी बात सही है। एक सिंपल हम फ्यूचर के बारे में नॉर्मल बात बोलते हैं, तब हम विल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं कि आज रात को, अब आई विल गो टू अ मूवी टुनाइट नहीं होता ना। कैसे कह सकते हैं आई विल गो टू मूवी टुनाइट? क्यों नहीं होगा?
क्योंकि हम एक नॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे कह सकते हो? देखिए मुझे आई एम सॉरी आई कांट, मैं नहीं आ सकता, मैं मूवी को जाने वाला हूँ। यानी मूवी को जाने वाला था ना, कह रही मैं मूवी देखने जाने वाला हूँ। हाँ वही तो, मूवी देखने जाने वाला हूँ। तो वही तो मैंने पूछा, आप बोलोगे कि भी कि इसको कैसे बोलेंगे, तो आपने वही बोला ना, आई एम गोइंग टू अ मूवी। आपने भी तो बोला था ना ऐसे ही, तो आपने आई विल यूज नहीं किया। वो मैं भूल गई थी। नहीं भूलने का नहीं है विषय, यहाँ विल यूज नहीं होगा। क्यों क्यों क्यों? कि हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट अभी तो पता चलता अगर है मैं कि उसे ये करना है, अगर नहीं बोलना है, नहीं मैं करना है। बोलूँगा मैं कल जयपुर जाऊंगा, हाँ तो इसमें क्या बोल आई विल गो टू जयपुर टुमारो, हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो विल यूज हुआ ना इसमें। हाँ तो लेकिन इसमें है ना, हम जब बात कर रहे हैं ना, तो हम आई एम गोइंग टू अ मूवी टू नाइट, सही है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी इमीडिएट फ्यूचर की, इमीडिएट फ्यूचर है पहली बात तो, और हम बात कर रहे हैं कि अभी वो काम चल रहा होगा उस टाइम पे। अभी तो नहीं बोल रहा ना कि मैं मूवी जा रहा हूँ, बोला जाने वाला हूँ। आई विल गो, यानी वो बता रहे कि मैं जाने वाला हूँ, यही तो। नहीं मैं जाऊंगा, ये है, मैं मूवी के लिए जाऊंगा, ये बात है। हाँ ये मैं कल जाऊंगा मूवी देखने के लिए कुछ दोस्तों के हाँ साथ। तो इसमें क्या बुरी बात है? देखो अभिषा, जाने वाला हूँ, एक होता जाने वाला हूँ, एक होता जाऊंगा। जाने वाला हूँ, जाऊंगा। अगर यहाँ मैं यूज करूँ आई विल गो टू अ मूवी टू नाइट, ये रूड होता है इसमें। कैसे रूडो तो हमारा क्या जाएगा, वही ना हाँ, अगर रूड नहीं लगता आपको तो देन यू कैन से, देन यू कैन से, करेक्ट ना। रूड नहीं लगता तो। हाँ आप यूज कर सकते हो आई विल गो, अगर यू डोंट वरी अबाउट रूडनेस। अगर आप रूड परवाह नहीं करते तो देन यू कैन से आई विल गो, दैट्स आल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट, बट हियर यू शुड बी पोलाइट। इंग्लिश में यही है विशा, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे चेंज होता है। तो यहाँ लगेगा आई एम गोइंग टू अ मूवी टू नाइट, ना कि आई विल गो टू अ मूवी टू नाइट। लेकिन आई विल गो टू मूवी टुनाइट वो भी तो करेक्ट ही हुआ। करेक्ट है, धन्यवाद, बस अब जाओ, निकलो आगे। लेकिन अभिषा ये ज्यादा करेक्ट है। ओके ओके, जो कुछ भी करेक्ट तो है ना। ये ज्यादा करेक्ट है। तो ज्यादा करेक्ट छोटा करेक्ट होता क्या है? ज्यादा करेक्ट छोटा करेक्ट पता नहीं है। अरे छोटा करेक्ट ज्यादा करेक्ट क्या होता है? ये क्यों नहीं बोल रहा है? अंडरस्टूड ना विशा, हैव गॉट इट। दोनों सही है। दोनों सही है, ज्यादा कौन सा सही है? ज्यादा कौन सा सही है? दोनों इक्वल है, और क्या है? इक्वल नहीं है ना विशा, कैसे? वो ज्यादा बढ़िया है, क्यों क्योंकि वो ज्यादा सही है। क्यों? बताया ना कॉन्टेस्ट के, देखो कॉन्टेक्स्ट में। तो कॉन्टेस्ट में वो कह रहा है, एक बोल रहा है कि तुम जाओगे क्या वहाँ, और दूसरा बोले कि नहीं मैं नहीं जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी पोलाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी पोलाइट टू से समथिंग। आई एम गोइंग टू, डेनिस जो कुछ अभी मैं बोलो आई विल गो टू अ मूवी टू नाइट, एक रूड वाला हो गया। मैं जाऊंगा मूवी के लिए जाऊंगा, ये होता है मैं जाने वाला हूँ। डिफरेंस नहीं हुआ क्या? मैं जाऊंगा, मैं जाने वाला हूँ, थोड़ा सा पोलाइट तो है, फिर थोड़ा सा। बस वही है अंतर, इसमें और कोई अंतर नहीं है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है इंग्लिश बोलते समय, ठीक है? कि पोलाइट होने वाला, लेकिन अगर कोई रूड व्यक्ति बोल रहा है तो हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है टेनेसी जो कुछ भी है इसका नाम वो रूड है। बट ही इज नॉट रूड बिकॉज ही इज सेइंग आई एम सॉरी। ओके, शैल वी गो नेक्स्ट अभिषा? आगे चलो। गुड, लेकिन दोनों करेक्ट है। सी आई एम गोइंग। अब इसमें बताओ, लिसन सम पीपल डैश एट ईच अदर। Listen, some people. Listen, some people. Some people. हाँ नेक्स्ट डैश बताइए क्या आएगा? बताइए, कंटिन्यूस टेंस में होगा। Is shouting at either no. Are some people are shouting no. Are shouting. Listen, some people are shouting at each other. कौन सा टेंस? Continuous tense. Past Present continuous. यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गुड, इसमें बताइए। कितना और बचा है? ये कंप्लीट करेंगे बेटा, चलो। धन्यवाद। मिस्टर ब्राउन डोनेट। से लाउडली। मिस्टर ब्राउन डोनेट यूजली डैश अ लॉट। यूजुअली नहीं, यूजुअली। Usually a lot of money for charitable organization. बताओ इसका क्या आएगा? Charitable organization मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरों के लिए काम करती है, जैसे कि ऑर्फनेज है,
जो नीडी बच्चों के लिए एजुकेशन वगैरह देते हैं उनके लिए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उनको। Mr. Brown usually donates. Usually donates. कौन सा टेंस? Present past. प्रेजेंट पास्ट टेंस? नहीं, present simple tense. Present simple tense, correct. But what I'm asking you, why that tense only? What rule did you see in this that you are saying this is a present simple tense? ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या होता है? कौन सा रूल यूज किया बताइए ना। कौन सा यूज किया है? मैंने तो बस देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यू या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं या फिर प्रेजेंट। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे आएगा बताओ? डोनेट और यूजुअली दोनों कैसे आएंगे? आई एम डोनेटिंग यूजुअली, आई एम मिस्टर ब्राउन। तो यूजुअली क्या है? यूजुअली अ लॉट ऑफ मनी इज ए इंडिकेशन ऑफ हैबिट। हाँ, तो इंडिकेशन ऑफ हैबिट है। तो हैबिट है इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। लेकिन मैंने तो ऐसे देखा था कि एम डोनेटिंग यूजुअली ऐसे थोड़ा ना आएगा। ये तो गधा वो तो आपको तो ठीक है मान लिया आता है, लेकिन रूल यू शुड सी, रूल आल्सो यू शुड नो ना कि यहाँ यूजुअली की बात हो रही है, हैबिट की बात हो रही है, तो यहाँ सिंपल टेंस होगा। दैट वे आपकी जबान पे क्या बैठा हुआ है वो बात अलग है। ओके ठीक है, मान लिया आप पढ़ते हो बुक्स, स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, तो इसलिए आपकी बैठा हुआ है कि ऐसे आता है यूजुअली के साथ। बट रूल यू शुड सी दैट सिंपल टेंस में आपका हैबिट की बात हो रही है, यूजुअली लग रहा है, यूजुअली मतलब हैबिट की बात हो रही है, तो आपको सिंपल टेंस लगेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके गॉट इट? गुड। दैट द रीजन हियर Mr. Brown usually donates a lot of money for charitable organization. Okay, we will stop here. We have completed present simple tense and present continuous tense. Havisha has understood. We'll come back again in the next video with the next tenses. Okay. See you in the next video. Thank you so much for watching this video. Ta-ta, goodbye. Ta-ta, goodbye.